जिनकी वजह से 20 दिन के अंदर में ही मुझे वो चमत्कार देखने को मिला। श्री प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं। हाँ, सामा सम्मान रखते हैं ना। अमरकंटक एक्सप्रेस से उज्जैन से महाकालेश्वर स्वयं तिल्दा की धरा में पधारे हैं। यहाँ पे 2 भंडारे की व्यवस्था की गई है जिसमें 20 से 30 हज़ार लोग दोनों टाइम खा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह हो रही है कि पैसे में पास दिया जा रहा है या किसी भी चीज़ का पैसा लग रहा है, इसको नज़रअंदाज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो महिलाओं से विशेष निवेदन है कि अपने चैन को और जितने भी सोने के आभूषण वगैरह हैं, है ना, मोबाइल है, उसको संभाल के रखें या पहन के ना आए तो बहुत अच्छी बात है। बीपी शुगर के लिए या और किसी को कुछ मतलब कोई बेहोश होता है या सर्दी खांसी जो भी है, सब हम प्राथमिक उपचार पूरा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 एम्बुलेंस 24 घंटे खड़े रहेगी। फायर ब्रिगेड यहाँ पर रहेंगे 24 घंटे उपलब्ध। अभी तो हमारे को बाबा सुला रहा है, बाबा जगा रहा है। कुछ मेन्यू वगैरह थोड़ी ना बना रखे हैं आप लोगों ने कि इस दिन ये बनेगा, ऐसा चावल सब्जी बनेगा, किसी दिन मीठा बनेगा, किसी दिन पूड़ी बनेगा, अलग अलग जैसा भीड़ के हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। आज हम तिल्दा नेवरा आए हुए हैं। आपको पता होगा ये सावन सोमवार चल रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथाकार महान शिव भक्त श्री प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं। उसी सिलसिले में हम यहाँ जो मुख्य आयोजक है श्री घनश्याम जी, उनके साथ बैठे हैं। इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि क्या कैसी रही रणनीति, कैसी योजना बना, क्या कुछ रहा जिससे फिर से छत्तीसगढ़ के वासियों को प्रदीप मिश्रा जी से, उनके मुखार बिन से भगवान शिव जी का कथा सुनने को मिलेगा। सर, आपका महानदी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे कुछ सवाल है, बस जो आम दर्शकों की सोच है समझे। पहले ये बताइए उत्सुकता कैसी कितनी है, क्योंकि अब बस होने वाले 1 तारीख का कार्यक्रम चालू आपका। उत्सुकता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो पूरा नगर अभी घूम के आ रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा, अधिक से अधिक, मतलब तिल्दा नेवरा के अलावा गांव-गांव में एक उत्साह का माहौल है कि तिल्दा नेवरा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक शिव भक्त आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का आगमन होने वाला है। और 1 तारीख से 7 तारीख सावन के अधिक मास में शिव महापुराण कथा तिल्दा नेवरा में होने वाली है। सर, एक चीज़ और बताइए, ये पुनीत कार्य करने का, ये आयोजन करने का ये कैसे ख्याल है कि इसके पीछे क्या आपकी योजना है, क्या एक अच्छे कार्य का पीछे क्या बात रहेगी? आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी ने मेरे बेटा और बहू के लिए कुछ ऐसा उपाय बताया था जिनकी वजह से 20 दिन के अंदर में ही मुझे वो चमत्कार देखने को मिला और मेरे घर में खुशियाँ आई। और मेरे घर में 9 महीने बाद मेरी पोती का जन्म हुआ और मेरी पोती के जन्म होने की खुशी में और प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय की वजह से जो मुझे खुशी मिली है, तो मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मुझे एक शिव महापुराण कथा तिल्दा नेवरा में करवाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सर का कहना है कि इनकी जो कार्य थी वो सिद्ध हो चुकी है और उसी खुशी में एक तरीके से कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम सबके लिए भी पुनीत कार्य भी है। सर, ये योजना कब से आप लोग शुरू किए थे, कितने इसमें परिश्रम क्या कुछ रहा? दिसंबर महीने में हमें कथा की डेट मिल गई थी और पिछले 2 महीने से हम लोग पूरा इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने के लिए 2 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग कंटिन्यू इसके योजनाओं पे लगे हुए हैं। लगभग कितने लोगों का आने का अंदाजा है सर? इसमें तो देखिए, अब कहना तो बहुत कठिन है। ये सच बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि 2 से 4 लाख पब्लिक के बीच में यहाँ आएगी, क्योंकि सावन का महीना और अधिक मास माह है, इस वजह से हमारी ऐसी उम्मीद है। ठीक है सर, ये बताइए यहाँ लगभग अंदाजा, अब तो कह नहीं सकते, ज़्यादा भी हो सकता है उससे, जो बुजुर्ग हैं, जो असहाय हैं, वो दूर से भी आएंगे, तो उनके लिए कोई व्यवस्था आने जाने का कुछ? पार्किंग स्थल से कथा स्थल तक आने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था है। बुजुर्गों के लिए यदि कोई चल नहीं सकता है, यदि वो हमारी समिति के जो कार्यकर्ता हैं उनको अगर वो सूचना देते हैं, तो उसके लिए हम लोग एक ट्राइसाइकिल की व्यवस्था की है। उनको सम्मानपूर्वक तरीके से हम लाएंगे और उन्हें एक सम्मानपूर्वक स्थान हम उनको देंगे बैठने के लिए, जो चलने फिरने में असहाय होंगे उनके लिए। तो आप देख सकते हैं श्रोतागणों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। पंडाल से लेकर के जहां आने जाने की व्यवस्था जहां पूरी संभव हो सकती है वहां करने की पूरी व्यवस्था किए गए हैं। सर, भोजन भंडारा, भोजन प्रसाद की कैसी व्यवस्था है? जो दूर से आएंगे उनके ठहरने की क्या व्यवस्था कैसी है सर? कथा सुनने के लिए जहाँ तक हमारा मानना है कि करीब 10,000 श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो पंडाल में सोते हैं। ऐसा हमने देखा भी है और सुना भी है।
उनके लिए हमने स्नान की व्यवस्था की है, शौचालय की व्यवस्था की है और 2 जगह पे हमने भंडारे की व्यवस्था की है। महिलाओं के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, पृथक पृथक हमारे पास व्यवस्था है। सर, शासन प्रशासन की ओर से कितना सहयोग मिल रहा है, क्या कुछ रहा है अभी तक? शासन के अधिकारी अभी तक हमारे यहाँ 5 बार विजिट कर चुके हैं और उनका भरपूर सहयोग हमारे साथ में है। जितना पुलिस दल, जितना ट्रैफिक दल हमें आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा वो हमारे तिल्दा नेवरा में भेज रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बातें हैं। सर, एक चीज़ मुझे और बताइए, आप ये सारी योजना आप करा रहे हैं, इसमें लगभग कितनी खर्चा अभी तक आने की या होने की अंदाज़ा है? खर्चों का ऐसा कोई अंदाज इसके अंदर में नहीं होता है। ये तो भगवान का आदेश है, शिव भक्त हैं हम और उन्होंने आदेश किया है आपको कार्य करना है। इस कार्य को करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, या हमें भी नहीं पता है। कौन भक्तगण, कौन कार्यकर्ता किस रूप में आके कैसा कार्य करके चला जाता है, ये बताना बहुत कठिन है। ये बातें तो सच है कि शिव के जो भक्तगण है, प्रेमीगण है, उनकी कमी नहीं है। ये पुण्य धरा तिल्दा नेवरा में भी अनेक लोग ऐसे होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से भी इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपना योगदान जरूर देंगे। ये बड़ी बातें हैं यहाँ पे देख रहे हैं। सारे शिव भक्त को ये खुशी की बात है कि पुण्य धरती पर प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने को मिलेंगे इसमें। सर, आखिरी सवाल, कई लोग पूछते हैं, मुझे कहा भी गया था, प्रदीप मिश्रा जी की कार्यक्रम अगर कराना है तो कितना वो उनका या दक्षिणा कहिए या चार्ज कहिए, कितना क्या कुछ रहता है सर? प्रदीप मिश्रा जी का ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होता है। मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं सुना है और ना मैंने जाना है, कथा मैं भी करा रहा हूँ। उनके द्वारा ऐसे कोई चार्ज नहीं किया जाता है। कोई, मैंने भी सुना है, कोई बोलता है 51 लाख लेते हैं, कोई बोलते 61 लाख लेते हैं, पर ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आई। अच्छा, आपका क्या कैसे कुछ रहा, जो कि जैसे आपने पहले बताया एक संबंध है, एक आपकी उसके प्रति प्रगाढ़ विश्वास है, उस आस्था के नाम पे आप कर रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे बात हुई क्या इस विषय में? मैंने बताया ना कि मेरे यहाँ खुशियाँ आई उनके उपाय बताने से, जिसके वजह से मैंने संकल्प किया कि तिल्दा नेवरा में शिव महापुराण कथा कराना है। तो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जिसने सवाल पूछा था उनका भी उत्तर उनको मिल गया होगा कि आप में श्रद्धा है, आस्था है, आप कहना चाहते हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, कथा करवाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप आगे कदम बढ़ाइएगा। धीरे धीरे लोग आपके सहयोग में आ जाएंगे और शिव जी की पुनः कथा यहाँ संभव है। आप सभी देख रहे हैं 1 तारीख से 7 तारीख तक तिल्दा नेवरा में यहाँ कथा प्रारंभ होगी। सर, यहाँ लोग अगर ट्रेन से भी आना चाहें, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बस से भी, तो क्या रूट है, कहाँ कैसे कुछ है? तिल्दा नेवरा बिलासपुर, ये हावड़ा मुंबई रेल मार्ग में तिल्दा नेवरा काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग भी बहुत ज़्यादा है। हम अगर चावल की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में ये चावल का हब कहलाता है। हमारे यहाँ राइस मिलें बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी को ऐसी अड़चन आएगी कि तिल्दा नेवरा के बारे में जानकारी नहीं होगी। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद भी श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है कथा स्थल तक आने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, क्योंकि बिल्कुल टाइट शेड्यूल है। आप देख रहे हैं हम काफ़ी समय से एकदम व्यस्त हैं आप, तो लोगों की उत्सुकता है, यहाँ के लोगों की जागरूकता है, सेवा भाव है, जो यहाँ शिव जी की कथा करा रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। भैया, कैसे, आपका क्या नाम है और कैसा लग रहा है आपके यहाँ कथा होना है? तो बढ़िया लग रहा है। मेरा नाम बसंत मिश्रा है। अच्छा लग रहा है आपको? आप शिव जी के रखते हैं सावन सोमवार? हाँ, सामा सोमवार रखते हैं ना। ठीक है, आप भाई बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके यहाँ नगरी में शिव जी का कथा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथाकार आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, गुरुदेव का यहाँ हो रहा है, मस्त आगमन कथा हो रहा है। हम रोज़ भोलेनाथ की पूजा करते हैं और 7वां दिन गुरुदेव की में हम देखने के लिए आएंगे। ठीक, आप बताइए कैसा लग रहा है? आप क्या काम करते हैं, पहले ये तो बताएं। बर्तन दुकान में काम करते हैं। बर्तन दुकान में काम कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सावन के महीना में कथा होगा तो बहुत अच्छा लगा थी। बढ़िया बढ़िया, अच्छा। ठीक ठीक, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, यहीं के हैं कि कहीं बाहर से हैं? नहीं, पास ही के गांव सतभावा से हूँ मैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, यहाँ क्यों आए हैं, क्या बातें हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ कार्यक्रम होने वाला है 1 तारीख से 7 तारीख तक, 7 दिनों का, और पूरे 7 दिन मैं यहाँ बैठकर उसकी कथा सुनूंगा। क्या बात, 7 दिन बैठकर यहाँ कथा सुनेंगे। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं भी सतभावा से हूँ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? भाई, प्रदीप महाराज जी का हो रहा है तो महसूस तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कथा यहाँ लाइव भी चलते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? एक ही साथ आए हैं हम लोग, साथ में आए हैं, साथ सब लोग। तो आप देख रहे हैं ये कुछ बच्चे लोग भी हैं। भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं तारासिंह से।
क्यों आए हैं यहाँ? ये पंडाल देखने और प्रदीप मिश्रा का कथा सुनने। तो अच्छा लग रहा है पंडाल कैसा? हाँ, अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं तमाम लोग हैं ये सारे आज पंडाल देखने आए हैं कि यहाँ प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, शिव जी की कथा सुनाएंगे, इसी पर्पज़ से। और ये पंडाल बिल्कुल सच के तैयार हो गए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डोम दिखाई दे रहा है, 4 बड़ा बड़ा पंडाल। लगभग 1 से 2 लाख लोग यहाँ बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। आप समझ रहे हैं, बाकी लोग भी आके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कैसा है, क्या नज़ारा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल कार्य युद्ध स्तर पे चालू है। तमाम लोग यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, अलग अलग विभाग बना दिए गए हैं। ये समझ सकते हैं कि आप लोग की शिव जी के जो भक्तगण हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है ये। तो आइए हम आगे आपको और दिखाते हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे पंडाल की तरह सजकर तैयार हो चुका है। ऊपर वाली भाग हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेज की तरफ। आपको इस पंडाल की लंबाई चौड़ाई को देख करके अंदाज़ा भी हो गया होगा कि कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है। हम जा रहे हैं आगे स्टेज की तरफ, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। हम बिल्कुल आपको आगे लेके चलेंगे। ये सारे लोग और जो आप देख रहे हैं वो दूर दूर गांव से भी यही देखने आए हैं कि कार्यक्रम 1 तारीख से जो प्रारंभ होना है उसकी तैयारी कैसे चल रही है। जी हाँ, तो यहाँ से हमें आगे शायद जाने की जगह नहीं है, तो हम पीछे फिर से वापस जाएंगे और घूम करके हम सामने स्टेज की तरफ चलेंगे। दोस्तों, बारिश तो ज़रूर हो रही है। ये बारिश हुई इसलिए थोड़ा सा नमी है ज़मीन पर, और ये सारे लोग हमें बता रहे हैं कि आप उस तरफ से जाना है तो उस आगे जाना है तो आप इस तरफ से किनारे होकर चले जाइएगा। हम चल रहे हैं आगे की तरफ। ये भैया हमारे सपोर्ट कर रहे हैं कि रास्ता आपको कहाँ से जाना हो। फाइनली हम इनकी साइड से जाना तय किए और जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बीच में ये गड्ढे खोदे गए हैं, तमाम चीज़ें पानी निकासी के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं स्टेज में। ये देख रहे हैं आप सामने स्टेज है ये। यहीं पर प्रदीप मिश्रा जी विराजमान होकर के हम सबको कथा श्रवण कराएंगे, कथा का। तो आप देख रहे हैं हम तिल्दा नेवरा के पावन धरा पे पहुंचे हैं, जहां इस सावन के महीने में शिव जी का कथा श्रवण कराया जाएगा। होंगे भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आएंगे। इसी मंच पे ये तमाम कार्यकर्तागण यहाँ का, जिनका अहम भूमिका अथक परिश्रम से ये सफल होने जा रहा है। आइए डायरेक्ट इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए और कितना चुनौती भरा रहा यहाँ पे ये सारी चीज़ करने के लिए? रामगोपाल अग्रवाल, नेवरा। यहाँ श्री कांवड़ शिव पुराण की आयोजन किया गया है। इस कथा का नाम कांवड़ यात्रा शिव पुराण रखा गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जो सामने पंडाल 2-2.5 लाख फुट का पंडाल बनाया गया है। वाटर प्रूफ पंडाल है, पूरा व्यवस्था बैठने की सबके लिए। अच्छा, बारिश जोरदार हुई तो फर्क नहीं पड़े इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब थोड़ा बहुत तो बारिश का इलाज हो सकता है। सर, ये बताइए, रात को नींद आ रही है आप लोगों को? ठीक से सो पा रहे हैं? अभी तो नहीं सो पा रहे बिल्कुल, क्योंकि ये काम जो है युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं आप लोग। और लगभग आप देख रहे हैं पूरे पंडाल ये सज गए ऊपर वाली, और बस थोड़ा सा काम अंतिम स्तर पे है। सर, ये बताएं कैसा रहा, चुनौती भरा? क्या पीछे योजना थी जिसकी वजह से प्रदीप जी आने के लिए मान गए? क्या कुछ बातें हुई थी? सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से बताऊंगा, नेवरा बहुत पहले से धर्म नगरी है। यहाँ कोई भी आयोजन कभी भारी नहीं हुआ। यहाँ करने वाले और सलाह देने वाले, अच्छी सोच वाले पूरे नगर में हैं। इन्हीं के सहयोग से आज इतनी बड़ी हिम्मत करके ये आयोजन लिया गया है और बहुत अच्छे से सफल भी होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रिकॉर्ड नहीं आएगी। आप मीडिया के माध्यम से लोगों को बोलो यहाँ आए, कथा श्रवण करें, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं यहाँ रहेगी। बढ़िया, अच्छी बातें हैं, पूरी व्यवस्था किया गया है, ऐसा इन लोगों का दावा है। सर, आप बताएं, हमने सुना है शिव जी का लिंग भी लाया गया है यहाँ ट्रेन से शायद? हाँ जी, महाकाल जी का क्या कुछ, कैसा क्या है, कब आया वो? आज सुबह अमरकंटक एक्सप्रेस से उज्जैन से महाकालेश्वर स्वयं तिल्दा की धरा में पधारे हैं। और हमने महाकाल को शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ घनश्याम अग्रवाल व उनके परिवार और आयोजन समिति के सभी सदस्य, कार्यकर्ता व नगरवासी इस शोभा यात्रा में झूमकर नाचे और बहुत भव्य शोभा यात्रा निकालकर हमने पंडाल तक महाकाल को यहाँ
लाए हैं। ठीक है, उनका फिर पूजन वगैरह प्रदीप जी के हाथों से होना है? बिल्कुल उनके हाथों से होना है और सामने में उनका शंभू दरबार करके आप देख सकते हैं बना है, उसी में बताइएगा, वो दिख रहा है। हाँ, उसी में वो विराजमान होंगे और सभी दर्शक मतलब सुनेंगे भी उनको और देखेंगे भी। अच्छा, टाइमिंग क्या रहेगा प्रदीप जी का यहाँ, कितने बजे से कितने बजे तक? कथा की टाइमिंग तो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक की है और 6 तारीख को रविवार को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक की रहेगी कथा का समय। सर कितनी उत्सुकता है, एक्साइटमेंट कैसी है? बहुत उत्सुकता है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ आओ तो देखो यहाँ की वातावरण को, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद लग रहा है और आगे भी आनंद आएगा भगवान भोले बाबा की कृपा से। ठीक है, मतलब बारिश में भी भीगने के एक अलग मजा और उसमें शिव के प्रति समर्पण कार्य अलग। पूर्णतः समर्पण है, अगर बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपन अडिग रहेंगे, हिलेंगे नहीं वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताए, सावन का महीना, प्रदीप जी का आना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और गर्व महसूस हो रहा है कि तिल्दा में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। बिल्कुल सही बात है, ये गर्व की बात ही है। ये धरा में, ये पावन भूमि में कथा हो रहा है शिव जी का। कितने लोगों का आने का अंदाज़ा लग रहा है? यहाँ से 2 से 2.5 लाख लोगों के आने का अनुमान है और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था 1 लाख लोगों की है, बाकी स्टैंडिंग व्यवस्था है। आप देख रहे हैं पंडाल के बाहर जो भी खाली जगह पड़ी है उसमें तुरंत भीड़ बढ़ते जाएगी तो पाइप पंडाल बनते चले जाएगा 2 घंटे की, तो उसमें ठीक है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे रहेंगे जो दूर दराज से आएंगे उनके लिए? प्रमुख बातें ये भी है जी। यहाँ पे 2 भंडारे की व्यवस्था की गई है जिसमें 20 से 30 हज़ार लोग दोनों टाइम खा सकते हैं, सवेरे 10 से 1 बजे तक, रात को 7 से 10 बजे तक। 2 बड़ा भंडारा खोला गया है और वैसे तो शासकीय कर्मचारी और जो कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के लिए अलग भंडारा है और ये सिर्फ भक्तगणों के लिए 2 भंडारा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी वाली बातें भी हैं, गर्व करने वाली भी बातें हैं। आप आइए, इत्मीनान से आइए, बेफिक्र अपने घर अपने गांव जा रहे हैं ये सोच के आइएगा। आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए प्रसादी भोजन व्यवस्था बिल्कुल है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। एक बात और मीडिया के माध्यम से बोलूँगा कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अफवाह हो रही है कि पैसे में पास दिया जा रहा है या किसी भी चीज़ का पैसा लग रहा है, इसको नज़रअंदाज करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इतनी अच्छी बैठने की व्यवस्था है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, एक रूमर्स फैलाया जाता है, ये बातें सही कहें कुछ। हाँ, एक वो है कि पहले आओ और पहले पाओ, ये है कि आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपका जगह जो है सुरक्षित रहेगा। मैं एक और ख़ास बात बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, सबका हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है। पॉइंट पे आने वाला जी, पूरा भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है। रायपुर से भी CSP साहब है, DSP है और जो ट्रैफिक वाले हैं, डिजिटल SP वगैरह सब आके यहाँ पर मतलब प्रतिदिन आके यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हम पूरा काम कर रहे हैं। नगर मैंने शासन प्रशासन की भरपूर सहयोग व्यवस्था तमाम भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनका सलाह बिल्कुल हम लोग मान रहे हैं, उनके सलाह के हिसाब से पूरा काम कर रहे हैं हम लोग। फिर भी कोई चूक, कोई कमी ऐसा लगता है जिसपे और शासन प्रशासन शायद और थोड़ा ध्यान दे, क्या कहेंगे? हाँ। मैं उसी से नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं एक संदेश और देना चाह रहा हूँ। जो भी मतलब श्रद्धालु सुनने आएंगे शिव पुराण जी को, तो महिलाओं से विशेष निवेदन है कि अपने चैन को और जितने भी सोने के आभूषण वगैरह हैं, है ना, मोबाइल है, उसको संभाल के रखें या पहन के ना आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में मतलब चैन स्कैनिंग अगर होते रहता है तो उससे बचे रहेंगे। ये निवेदन, विशेष निवेदन है। बिल्कुल, ये बातें सच हैं कि पॉकेट मार से सावधान जगह जगह पे लिखा रहता है और भीड़ है, ये भीड़ के आड़ में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फ़ायदा उठा ले जाते हैं। खैर वो अलग बातें हैं, फिर भी एक आग्रह है समिति की ओर से कि आप अपनी कीमती चीज़ों को संभाल के रखें। अगर लाते हैं, ना लाएं तो बढ़िया है। उद्देश्य है कथा श्रवण करना, कथा का रसपान करना। आप देख रहे हैं तमाम चीज़ें हैं, तो हम हमारे साथ हैं। बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा, लगभग 1 से 2 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है। 4-5 बड़ा डोम बना हुआ है। कार्य अंतिम छोर पर है, अंतिम पड़ाव पर है। शायद अब कंप्लीट आज करने की पूरी उम्मीद होंगे। कल 30 तारीख तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 31 तारीख से श्रद्धालु आना चालू हो जाएंगे जिनके रहने की व्यवस्था रेडी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप लोगों से, कोई बीमार हो जाता है या कोई ऐसे हैं जो BP शुगर की जिनको समस्या है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था आप लोग कर रखे हैं? इसमें हम पंडाल की बिल्कुल सामने आप देखेंगे जो सफ़ेद वाला पंडाल जो दिख रहा है, उसमें पुलिस व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और जो भी जितनी भी अपने यहाँ सेवा अपन दे सकते हैं उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ प्राथमिक उपचार के लिए पूरे बेड लगे हुए रहेंगे। BP शुगर के लिए या और किसी को कुछ मतलब कोई बेहोश होता है या सर्दी खांसी जो भी है, सबके हम प्राथमिक उपचार पूरा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर 2 एम्बुलेंस 24 घंटे खड़े रहेगी। फायर ब्रिगेड यहाँ पर रहेंगे, 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे।
कि कभी भी ऐसी अप्रिय स्थिति यदि निर्मित होती है तो तुरंत हम उसका मतलब हम उसको इलाज दे सकते हैं। तो आप ये आश्वस्त हो सकते हैं, इमरजेंसी कोई केस है, कोई शुगर बीपी का पेशेंट है या कभी सामान्य वायरल दर्द या कुछ ऐसी घटनाएं घटती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो पूरी व्यवस्था एक डॉक्टर का टीम रहेगा, फर्स्ट एड की यहाँ पूरी सुविधा रहेंगी। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का भी यहाँ व्यवस्था किया जाएगा। तो मैं अधिक से अधिक लोगों को निवेदन करूँगा, यहाँ आएँ, यहाँ इस कथा का हिस्सा बने, भाग बने। जी देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जी हर हर महादेव। सम्मानित दर्शकों, अब हम आपको यहाँ का भंडारा व्यवस्था दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं, हम जा रहे हैं भंडारे की तरफ। भोजन भंडारा प्रसाद कहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप जब यहाँ आएंगे कथा सुनने के लिए तो आपको भी यहीं आना होगा। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था की गई है। वो बढ़िया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पुरुष वर्गों के लिए एक अलग भोजन भंडारा की व्यवस्था है, तो वहीं महिलाओं के लिए अलग जगह है। तो हम यहाँ पहले पहुँचे हैं, ये जगह महिलाओं का भोजन भंडारा है। आपको प्रसाद यहीं से प्राप्त करना है। तो आइए हम अंदर चलेंगे, आपको दिखाएंगे। ये भैया लोग हमें बता रहे हैं कि आप अंदर आइएगा। आपने देखा भी होगा, बिल्कुल पंडाल के जस्ट बगल में लगे हुए ये व्यवस्था भोजन भंडारा प्रसाद स्थान है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ तक कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इस टेबल को सजा रहे हैं, लगा रहे हैं, तमाम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे कई कार्यकर्ता इसमें भी लगे हुए हैं, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। यहाँ के जो प्रमुख है, तो आप देख रहे हैं यहाँ कथावाचक श्री प्रदीप जी आने वाले हैं। हम जगह जगह के आपके बारे में बता रहे हैं, आपको जगह जगह कहाँ क्या व्यवस्था है। उसी कड़ी में हम ये भोजन प्रसाद भोजन भंडारा जहाँ होना है उस जगह पे लेके आए हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, ये सारे व्यवस्था पे लगे हुए हैं। बिल्कुल उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा जगह है, पूरी व्यवस्था लगभग हो चुकी है। इनमें से बात करते हैं, सर क्या कुछ व्यवस्था रहेगा, कैसा क्या है यहाँ पे बताइए, कितने लोगों की बनेंगी? जी श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। यहाँ सर जितने भी आ जाएंगे खाने के लिए उतने लोगों के लिए भंडारा है जी। और शुरू में मैदान में बैरिकेड्स लगा हुआ है, वहाँ से लाइन से आएंगे और यहाँ महिलाओं के लिए है। हाँ। और वही पूछने वाला था, ये सेपरेट महिलाओं के लिए है और पुरुष वर्ग के लिए? पुरुष वर्ग के लिए श्याम राइस मिल में है, सामने में भंडारा। सामने भंडारा। आपका शुभ नाम बताइए? योगेश कुमार गांधी। कैसा लग रहा है ये सारी व्यवस्था करने में? रात को नींद आती है, सो पाते हैं या कुछ और काम कर पाते हैं, किसी पे लगे हैं? अभी तो हमारे को बाबा सुला रहा है, बाबा जगा रहा है। मैंने जो भी उन्हीं की कृपा में भोले न वाले हैं। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप क्या कहना चाहते हैं? लोग 57 दिन से लगे हैं, पिछले 57-58 दिन से यही कर रहे हैं। पूरी अच्छी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। लगभग 50,000 आदमी यहाँ पे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और ईश्वर के ऊपर है, जितने खा लें, जितना प्रसाद पा लें। कुछ मेन्यू वगैरह थोड़ी ना बना रखे हैं आप लोगों ने कि इस दिन ये बनेगा? ऐसा चावल सब्जी बनेगा, किसी दिन मीठा बनेगा, किसी दिन पूड़ी बनेगा, अलग अलग जैसा भीड़ के हिसाब से अलग अलग बनते रहेगा रोज रोज। हाँ बोलिए भैया, क्या कह रहे थे आप? ओम नमः शिवाय। हमारे यहाँ योगेश गांधी जी पूरे भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर श्री रानूलाल गांधी राइस मिल इन जगह का नाम है और यहाँ पर लगभग 50,000 भक्तों की खाने की व्यवस्था है, जिनकी टॉयलेट खाना सब की व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था है। और क्या बोलते हैं, जितने से जितने भगत यहाँ आ सके उतने लोगों को भगवान का प्रसाद की व्यवस्था हम लोग किए हैं। और हमारे पास लगभग 500-700 आदमी की टीम है यहाँ पर इसको देखने के लिए। और सब योगेश भैया के पीछे है, घनश्याम भैया के पीछे है और सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा काम भगवान भोलेनाथ एकदम सफलतापूर्वक निपटा है। मतलब सुबह का नाश्ता भी है, दोपहर का भी खाना और रात का भी खाना? नहीं सर, सवेरे 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खाना है, फिर शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्रेम से आएँ, शांतिपूर्वक आएँ, लाइन से आएँ और अच्छे से पेट भर के भोजन करें।
बिल्कुल, ये अच्छी बातें हैं। खाना की कोई कमी नहीं है, ना कोई सोचे भी नहीं। यहाँ आप कथा रसपान करें और यहाँ आप भोजन प्रसाद करें। हर तरीके से व्यवस्था, हर तरीके से लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तिल्दा नेवरा के निवासी, समितिगण, प्रमुख कार्यकर्ता, आयोजकगण लगे हुए हैं। बिल्कुल युद्ध स्तर पे इस काम को अंजाम देने हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं, हमने इसके पहले आपको पुरुष वर्ग के जो भंडारा व्यवस्था है, भोजन प्रसादी है, वो दिखाए थे। अब महिला वर्ग के दिखाए थे, क्षमा चाहते हैं, ये पुरुष वर्ग के हैं। हम यहाँ आए हैं, आप ये पंडाल देख सकते हैं। ये लगा हुआ डोम पंडाल पुरुष वर्ग के लिए। ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि अलग अलग सेपरेट कर दिए हैं। भीड़ को देखते हुए, लोगों की जनसंख्या को अंदाज़ा लगाकर लोगों को सुविधा देने की पूरी कोशिश है। हमारे सामने सारे लोग हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कैसा व्यवस्था है, क्या टाइमिंग कैसा रहेगा। जी सर, आपका नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आप लोग पुरुष और महिला वर्ग की भोजन भंडारा प्रसाद व्यवस्था अलग की है, क्या कुछ ऐसा है? भोजन भंडारा की व्यवस्था यह है कि कम से कम यहाँ 20,000 से 25,000 की व्यवस्था है और भी जितने लोग आए, मतलब कोई अड़चन नहीं आएगी, व्यवस्था पूरी है। कथा हमारी 10 बजे से 1 बजे, भोजन व्यवस्था 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी, रात को 7 बजे तक, 7 से 10, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कुल मिला के है कि भंडारा में आपके लिए खुला हुआ है। कुल मिला के बात ये, आप आइएगा, बिल्कुल आपकी जनसंख्या, भीड़, इसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग सेपरेट किया गया है। पूरी व्यवस्था कोशिश करने की गई है कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्तगण भूखा ना रहे। सर, इसमें कितने लोग आप लोग काम पे लगे, क्या लगता है आपको, कितने लोगों की ये सब परिश्रम, ये परिणाम है? सेवा भावना 1100 सेवादारी लगे पड़े हैं और 2 महीने से अभी काम चालू है और 1 तारीख से चालू हो जाएगा। और सब सेवादारी, सब पंडाल से लेकर यहाँ भोजन व्यवस्था, सब सेवादारी यहाँ पे व्यवस्था में शामिल रहेंगे। देखिए, हजारों की संख्या में कार्यकर्तागण हैं जो श्रद्धालुओं के ध्यान रखेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। कैसा रहेगा यहाँ? प्लास्टिक वगैरह का यूज़ तो नहीं हो गया ऐसा कुछ सर? नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने फाइबर की प्लेट रखी है और पीने के पानी की नल की व्यवस्था की, वहाँ पे गिलास की व्यवस्था रखी है। गंदगी ना फैले, कचरा ना हो करके हमने डिस्पोजल या कुछ यूज़ नहीं करेंगे। ये बड़ी अच्छी बातें हैं कि प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कोई चीज़ें हैं तो प्लास्टिक है। इंसान अमर नहीं होते, लेकिन प्लास्टिक को अमर माना गया है। तो पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए, क्या कुछ व्यवस्था है? लोग यहाँ आना चाहेंगे, कैसे आएंगे, क्या कुछ रूट तरीका? देखिए, हमने चारों तरफ पार्किंग की व्यवस्था की हुई है। दो चक्का वाहन के लिए अलग व्यवस्था है, 4 चक्का और बसों के लिए अलग व्यवस्था है। करीब 1.5 किलोमीटर सभी तरफ से, चारों तरफ से 1.5 किलोमीटर लोगों को पैदल चलकर आना होगा। वैसे ऑटो भी कुछ चलते रहेंगे, जैसी सुविधा हो वैसा पहुंच सकती है पब्लिक। इधर कोई भी वाहन अलाउ नहीं है इस एरिया में। अच्छा, मतलब यहाँ सीधा पंडाल से जहाँ कथा होंगे वहाँ से सीधे पास तो है, बिल्कुल बगल में दिख रहा है, ये बिल्कुल पास में है जी। चलते रहेगा जी। ये रिक्शा की सुविधा अपने 24 घंटा रहेगी, जैसा श्रद्धालुगण आते जाएंगे ऐसी व्यवस्था रखी गई है। बिल्कुल, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों का थोड़ा सा रोका जा रहा है, मतलब जाम ना हो। ई रिक्शा की भी व्यवस्था है, उसके लिए ज़्यादा सहयोग होगा जो बुजुर्ग हैं या थोड़ा सा शारीरिक रूप से समस्या जिनको है उनके लिए। हाँ, शुल्क है उसका। जैसे जो जहाँ जहाँ पार्किंग रहेगी ना, वहाँ से चारों तरफ ई रिक्शा चलेगा, उसमें नियमित शुल्क है। हाँ, उसमें 10 रुपये पर सवारी से शुल्क रहेगा, जो कि जो रिक्शा वाला, बाकी जो ऊपर सवारी का पैसा लेगा उसको समिति आयोजक करेगी। अच्छा, मतलब 10 रुपये में आपके जहाँ अंतिम छोर है वहाँ से पंडाल तक और पंडाल से वहाँ तक छोड़ना है, ये कहने 10 रुपये में। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, पूरा गांव लगा हुआ है, सभी समाज से, सभी वर्ग से 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं इसका। और आयोजन ऐसा हो कि सब चाहते हैं कि भाई भगवान भोले बाबा इसको 100% सक्सेसफुल करें। बिल्कुल, ये बातें सच है। इतना बड़ा कार्यक्रम, लाखों की भीड़ होंगी, उसमें किसी एक के बस की बात नहीं है। हर वर्ग अपने क्षमता, अपनी इच्छा अनुसार कोई श्रम दान कर रहा है, कोई धन दान कर रहा है, कोई मानसिक सहयोग दान कर रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पे लोगों की अपनी व्यवस्था है, काम करने की छोड़ है। सर, कुछ कहना चाहते हैं आप? स्नानागार और शौचालय के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, लेडीज़ों के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग।
जी ये बड़ी बात है भाई, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अक्सर लोग पुरुष वर्ग तो ठीक है वो अपने कहीं से मैनेज कर लेते हैं, पर महिलाओं की बिल्कुल रूप से समस्या देखी जाती है, इसमें होता भी है। तो ये कहाँ अलग अलग रखे हैं, सेपरेट है, कहाँ पर है? ये कॉलेज रोड में है, अपना घनश्याम भैया का जो प्लाट है ना उसमें है। लेडीज़ों के लिए 100 बायो टॉयलेट मंगवाए गए उसके लिए। मतलब बायो टॉयलेट है, वहाँ स्नान भी कर सकते हैं और शौचालय का भी व्यवस्था? खाली वहाँ शौचालय, स्नान की व्यवस्था से हम। अच्छा, स्नान की व्यवस्था यहाँ है, शौचालय के लिए आप जो कह रहे हैं वो जहाँ पे जाएंगे जी। ठीक है, इसके लिए जब बाबा गारमेंट्स का प्लाट है वहाँ पर दी गई है। अच्छा, तो ये सेपरेट हैं, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। शौचालय की पूरी व्यवस्था ध्यान रखा गया है, महिलाओं के लिए सेपरेट है और पुरुष वर्ग के लिए अलग है। यहाँ तमाम लोग कुछ और कहना चाहेंगे, कोई विशेष श्रद्धालुओं के लिए, छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए आप कुछ आग्रह, कुछ निवेदन, कुछ बातें? बिल्कुल बोलिए। हमारे यहाँ पूरी पूर्ण व्यवस्था है, खाने पीने की सभी के लिए व्यवस्था पूरी है, सोने की भी व्यवस्था यहाँ कई मिलों में है। जी ये बात तो सच है। आज हमने आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपका भोजन का प्रथम प्रसादी आज हम लोग भी किए हैं, तो बड़ा अच्छा स्वाद था भाई, और बढ़िया रोटी चावल सब्जी दाल बनी हुई थी। हम आश्वस्त कर सकते हैं आज की भोजन के अनुसार से कि बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत अच्छा ध्यान, अपना घर का खाना है ऐसा हमें स्वाद लगा है। तमाम चीज़ें हैं, तो आप देख रहे हैं तमाम लोग लगे हुए हैं। जी जी बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे? श्रद्धालु वो खाना खाएंगे, प्लेट लेंगे और प्लेट को कूड़ेदान में जो थोड़ा बहुत बचता है उसको लें, और नहीं तो साथ में प्लास्टिक लेकर आवे, पूरा खाना उनके थैली में डाल के वापस उनको दिया जाएगा, और प्लेट वो अपना धो करके दूसरी डब्बे में डाल देंगे। फिर हमारे सेवादार लोग बाकी प्लेटों को सोडा से और पोटास से धो करके, सादे पानी से धो करके फिर वापस पहुंचाएंगे। बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल इन लोगों का कहना है कि भोजन बर्बाद ना हो, नष्ट ना हो, इसका खासा ध्यान रखें। जितना आप खा सकते हैं। जी जी, क्या स्लोगन बताएं? नहीं ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। बिल्कुल, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। बिल्कुल सही बात है, तमाम चीज़ें। अच्छा हाँ, ये पोस्टर भी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार ज़रूर जूम करें। सामने देखिए, खाना खाओ मन भर, जूठा न छोड़ो कड़ भर, अन्न का अपमान ना करें। बहुत अच्छी स्लोगन है और ये होनी भी चाहिए। अन्न माता का सम्मान हो, भंडारा है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना चाहे लें और बर्बाद कर दें। तो आग्रह है, निवेदन है, बिल्कुल आप भरपेट खाइए, खाने में कोई कमी नहीं है, कोई मनाही नहीं है, पर उतना ध्यान ज़रूर रखें कि अन्न बर्बाद ना हो। जी धन्यवाद।